हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज की वीडियो में खास क्या है तो आपको पता है कि ऐसी फिगर्स पे आपको ऑलरेडी केस 1 वीडियो मिल चुकी है जिस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे आपको। आज की वीडियो जो होगी ऐसे ही फिगर्स पे केस 2 पे होगी। अच्छा, केस 1 में क्या था? तो केस 1 में था, मैंने आपको बताया था कि केस 1 कैसा होता है, किन्हीं भी ऐसी फिगर्स में किन्हीं भी दो पॉइंट से ना सेम नंबर ऑफ लाइंस नीचे गिरेंगी, तो हमने उनको नंबरिंग दे देनी है और जो भी दोनों में कॉमन बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, सबसे पहले वो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के पार्ट 1 को देखिए, तब ये पार्ट 2 आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए केस 1 में क्या देखा था हमने, आपको मैंने जैसे बताया केस 1 था आपका, आपने नंबरिंग कर देनी थी, दोनों पॉइंट से जितने भी लाइंस गिर रही हैं उनको नंबर दे देना था उनके बीच में, और जो भी कॉमन बड़ा नंबर था उसका क्यूब कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स की पहली वीडियो को देखो, तब आपको ये पार्ट 2 समझ आएगा। ठीक है, केस 2 चलो बात करते हैं हम। केस 2 की बात करें तो केस 2 में अगर आप देखोगे, सबसे पहले इस फिगर को देखो। इस फिगर में ये इसको एक पॉइंट ए मैंने मान लिया है, क्योंकि इस पॉइंट से ही, जिस पॉइंट से कुछ लाइंस गिर रही हैं उसको आपने कोई लेटर्स दे देना है, नाम। ठीक है, जैसे मैंने इसको ए दे दिया क्योंकि इस पॉइंट से ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन नीचे गिर रही है। बी पॉइंट इसको मैंने मान लिया, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से भी एक ये जो लाइन है जा रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे केस 2 में, अगर आप केस 2 इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से ए और बी की बात करूं, इन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस जो गिर रही हैं वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है, वो सेम जो है आपकी बिल्कुल नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन में आपने हमेशा ऐसे फिगर्स में ध्यान रखना है, जब नंबर ऑफ लाइंस जो है सेम ना हो किन्हीं भी दो पॉइंट से, तो सबसे पहले ना आपने ये माइंड में रखना है कि इस बी पॉइंट को तो भूल ही जाओ, आप समझो कि सिर्फ ए पॉइंट से ही ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन नीचे गिर रही है। ठीक है, अब आप इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3। ठीक है, और ये तो आपको बेसिक फिगर ये याद होगी, पार्ट 1 में कराया हुआ, तो बस इनको ऐड करो, 3 + 2 + 1, 3 2 5 + 1 6। तो 6 जो है आपके ट्राइंगल्स बनेंगे इस सिंपल फिगर से। बट अगर इसी फिगर्स में मैंने ये जो लाइन है ये बी पॉइंट मार दिया है, तो अपने अपने पता क्या करना है, इस पॉइंट से आपने पता क्या करना है, ये जो बी पॉइंट से टेढ़ा है ना, इसको पहले तो इस फिगर में आपको बना दो इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये फिगर था इस तरीके से था, जिससे आपको 6 ट्रायंगल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, अब मैं, ये ए पॉइंट था आपका, अब मैं इसको बी, अब ये जो बी पॉइंट था ना, बी, ये जो बी पॉइंट है, ये जो लाइन तिरछी है ना, आप इसको सीधा कर लो। ठीक है, आप इसको सीधा कर लो, और अगेन आप इसको 1 2 3, तो फिर इनको जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6, यानी ये भी 6। यानी फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसी फिगर मिलती है जिसमें नंबर ऑफ लाइन सेम ना हो, तो आपने उस फिगर को, इस फिगर को क्या समझोगे, इस तरीके से। ये पॉइंट तो ए है ही है, और एक और दो लाइन नीचे गिर रही थी, लेकिन ये जो बी पॉइंट था ना, बी, जहां से आप बी पॉइंट से जो तिरछी लाइन थी, आप इसको सीधा कर लो इस तरीके से, यानी बी पॉइंट जो यहां पर था यहां पर आ चुका है। आई बात समझ? अब बस आपको पता है कॉन्सेप्ट, ये भी फिगर मैं आपको बेसिक फिगर में करा चुका हूं। इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3, तो इससे कितने आपको ट्रायंगल्स मिल रहे थे, आपको पता है 6। अगेन 1 2 3, यहां से भी 6, यहां से भी 6, तो 6 + 6 12। क्या 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है? क्या 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो आप बोलोगे सर नहीं, 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी हैं जो 2 बार काउंट हो गए, तो उन 2 बार काउंट हुए ट्रायंगल को सिंपली हमने घटा देना है। कैसे घटाएंगे? आपने एक चीज याद रखनी है, जिस पॉइंट से लाइंस गिर रही थी उन दोनों पॉइंट्स को तो आपने छोड़ देना है। जो बाकी पॉइंट्स बचे, यानी जो ज्वाइंट आपका बच रहा है, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट और ये वाला ज्वाइंट, बस इनको क्या कर देना है आपने, एक ये भी रह गया, ये रहा ज्वाइंट आपका, और एक ये रहा ज्वाइंट। ठीक है,
कहने का मतलब है इस ए पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन गिर रही है यानी ए पॉइंट बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आप देखो, ये रहा पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स बच गए, यानी ये वाला एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये तीन पॉइंट, ये चार पॉइंट, ये पांच पॉइंट और ये 6 पॉइंट, सिंपली इसमें से आपने क्या कर देना है, घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तब आपका आंसर जाके आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में? बताओ, आई बात समझ में? तो बताओ फाइनली इस जो ये जो फिगर, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने होंगे? बताओ कितने पॉइंट्स आपने घटाए? 1 2 3 4 5 6, तो 12 माइनस 6, तो फाइनली इस ट्रायंगल में कितने फिगर हैं आपको? ट्रायंगल की फिगर में 6 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बताओ एक बार दोबारा इसको देखो अच्छे से, फिर मैं आपको करवाता हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए इनको। आपने कहने का मतलब था, ये जो पॉइंट ए से आपको लाइन गिर रही थी नीचे, मतलब इस पूरे के पूरे फिगर को मैंने इस तरीके का मान लिया, इस तरीके से मान लिया, और मैंने इनको नंबरिंग दे दी 1 2 3, और ये जो बी पॉइंट जो यहाँ पर था, ये जो टेढ़ी लाइन थी, इसको मैंने सीधी कर दी, तो फाइनली ये वाली फिगर जो है ये बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, इनको जोड़ा, 6 ट्रायंगल यहाँ से, 6 ट्रायंगल यहाँ से, 12, लेकिन बाद में कुछ कॉमन जो थे 2 बार ऐड हो गए, इसलिए हमने इसको, ये जो पॉइंट्स थे इनको घटा लिया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स को घटा लिया, तो आपको फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो 6 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बताओ, बिल्कुल ध्यान से देखो इस फिगर को, फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की तरफ। चलो अब देखते हैं इस फिगर को। अगर आप देखोगे, जिस पॉइंट से देखो कुछ लाइंस गिर रही हैं, उसको आप ए बी इस तरीके से मान लो। ये देखो, ये पॉइंट है, यहां से 3 लाइंस गिर रही हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन गिर रही है, आप इस पॉइंट को ए मान लो। इस पॉइंट को आपने मान लेना है बी, क्योंकि इस पॉइंट से भी तो देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी तो 2 लाइन गिर रही हैं, 1 2, इस पॉइंट से आपको 3 लाइन गिर रही हैं, इस पॉइंट से आपको 2 लाइन गिर रही हैं। अगेन आपको नंबर ऑफ लाइंस जो है दोनों पॉइंट से डिफरेंट है, तो आपने क्या करना है, इस फिगर को, अब मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ, इस फिगर को आपने किस तरीके से मान लेना है, इस फिगर यहाँ पर बनाता हूँ मैं, इस फिगर को आपने किस तरीके से मान लेना है, ये फिगर ये फाइनली इस तरीके से है, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइन्स है दोनों पॉइंट से, ए और बी से, वो डिफरेंट है। ए पॉइंट से आपको 3 लाइन्स 1 2 3 गिरती नजर आ रही हैं, बी पॉइंट से ये पहली और ये दूसरी। ठीक है, 2 पॉइंट। तो आपने क्या करना है, इस बी पॉइंट को ना, बी पॉइंट से जो लाइन्स गिरी इनको सीधी कर देनी है। यानी पहले तो देखो, ए पॉइंट से ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ये थी आपकी तीसरी लाइन। ठीक है, अब ये जो बी पॉइंट यहां पर था ना, ये जो बी पॉइंट यहां पर जिससे 1 और 2 लाइन गिर रही है, आप इस बी पॉइंट की जो टेढ़ी लाइन है उसको सीधी कर लो। बी पॉइंट से कितनी लाइन गिर रही है, ये 1 और ये 2, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या दो, नंबरिंग दे दो। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने नंबरिंग दे देनी है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे इसको 1, यानी इस लाइन से जितने ट्रायंगल होंगे उतने ही ट्रायंगल इस लाइन से, और इस लाइन से भी उतने ट्रायंगल, 2 3 4। इसके लिए जरूरी ये है कि आप पिछली वीडियोस को रिवाइज करो, फिर जाके ये सभी के सभी ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, इस लाइन से भी इतने ट्रायंगल्स बनेंगे जितने नंबरिंग की है, उनको आपस में आप ऐड करोगे। इस लाइन से भी, इस लाइन से, अब इस लाइन की बात करें तो अगेन 1 2 3 4। आई बात समझ में? अब इनको ऐड कर लो। तो इस लाइन से बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल, 4 3 7 7 2 9 1 10। ठीक है, इस लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल 4 3 7 7 2 9 1 10। ठीक है, इस लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल 4 3 7 7 2 9 और 1 10। तो बस इनको ऐड करो, 10 10 20 और 10 30। क्या 30 इसका करेक्ट आंसर है? नहीं, 30 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि कुछ ट्रायंगल हमारे ऐसे भी कॉमन है जो 2 बार काउंट हो गए। उन कॉमन ट्रायंगल्स को जो है आपने घटा देना है। तो घटाना कैसे है, सभी पॉइंट्स को आपने, सभी पॉइंट्स में से जिन 2 पॉइंट से, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट, जिन 2 पॉइंट से लाइंस गिर रही हैं, उन पॉइंट को छोड़ के जो बाकी पॉइंट्स आपकी बची, यानी ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट, ऐसे ही सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, नौवां पॉइंट, ऐसे ही 10वां पॉइंट,
11वां पॉइंट और 12वां पॉइंट। ठीक है, तो अब इस 30 में से आपने क्या करना है, 30 में से ये जो 30 आपका आया था इसमें से आपने माइनस कर देने हैं पॉइंट्स को। तो बताओ, पहले तो देखो जिन पॉइंट से लाइंस गिरी उन पॉइंट्स को छोड़ के जो बाकी पॉइंट्स बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनको आपने माइनस कर देना है। तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में करेक्टली कितने हैं वो आपको मिल जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। 18 इज द राइट आंसर। इस फिगर में बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आपका करेक्ट आंसर होगा 18। 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितनी सिंपल ट्रिक है ना। बस इन फिगर्स को ध्यान रखिए, जो भी फिगर्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपने इसी तरीके से देना है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट फिगर की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट फिगर में क्या दिया हुआ आपको। देखते हैं आपकी नेक्स्ट फिगर में आपको कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए, जिन पॉइंट्स से कुछ लाइंस गिर रही हैं उनको पॉइंट आपने ए या फिर बी इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग मान लेना है। अब इस फिगर में देखोगे है ये इन्हीं दो फिगर्स की तरफ, बट इसमें क्या है, अगर आप इसको ए मानोगे तो बट ए मान तो लोगे, इसको ए इसको बी इसको सी इस तरीके से मान लो, बट मैं कहना ये चाहता हूं जिस पॉइंट से लाइन गिर रही है आप उस पॉइंट को ए बी सी मानो। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट से ट्राइंगल के इस पॉइंट से इस फिगर ट्राइंगल की इस फिगर के पॉइंट से आपको ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन नीचे नीचे गिरती नजर आ रही है, आप इसको ए पॉइंट मान लो। और देखो किस पॉइंट से ट्राइंगल किस पॉइंट से लाइंस गिर रही है, तो ये आप बी मान सकते हो इस पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट से भी आपको ये पहली और ये दूसरी लाइन गिरती नजर आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया ना वैसे ही, दो क्वेश्चन जो कराए थे। अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन सेम है या फिर नहीं, तो ए पॉइंट से देखोगे आपको ये पहली दूसरी और तीसरी 3 लाइंस गिरती नजर आ रही हैं, बट बी पॉइंट से देखोगे आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स गिरती नजर आ रही है, यानी ये केस 2 है आपका। आपने करना क्या है, इस फिगर को आपने मान लेना है कि ये फिगर इस तरीके से है, इस फिगर को आपने मान लेना है ये फिगर इस तरीके से है, यानी इस ए पॉइंट से पहले 1 2 और ये 3। पहले सिंपली इस पूरे के पूरे फिगर को आप ये मान लो कि बी पॉइंट तो इसमें था ही नहीं, यानी बी पॉइंट से कोई लाइन नहीं गिर रही थी। अब क्या करना, आपको नंबरिंग दे देनी है। आपको सिंपल पता है कि ये जो फिगर है, क्या ये फिगर ये वाली नहीं है, बस रोटेट ही तो किया है 1 2 3, क्या ये फिगर ये वाली नहीं है जो मैंने आपको पहली वीडियो में कराया ट्रायंगल की। जैसे आप उसको नंबरिंग देते थे 1 2 3 4, ऐसे आप इसको दे दो, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4, तो 4 + 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी टोटल 10 ट्रायंगल इस सिंपल फिगर से। बट बी पॉइंट भी तो था ना, बी पॉइंट भी तो था, तो बी पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला था, उस बी पॉइंट से जो तिरछी लाइंस होगी आपने उनको सीधी कर देनी है। क्या कर देना आपने, उनको सीधी कर देनी है। बताओ आई बात समझ में, बताओ आई बात समझ में, उस बी पॉइंट को आपने सीधी कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को आप अपने अकॉर्डिंग, आपने अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है आपने इस ट्रायंगल को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, इस तरीके से मान लो। शेप तो ट्रायंगल की वही होती है, आप इसको इस तरीके से मान लो कि ये आपका ए पॉइंट था, 1 2 और 3 लाइंस गिर रही थी। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट था जिसमें आपको 1 और 2 लाइंस गिर रही थी, हमने इन दोनों लाइंस को सीधी कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से। बात आई समझ में, ये ए पॉइंट मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग, सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको सीधा कर लिया, क्योंकि ट्रायंगल की शेप तो सही है, बस रोटेट करके रखा हुआ है, हमने भी अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर लिया, बट जो लाइंस थी उनको चेंज नहीं करना। लाइंस ए से देखो 3 लाइंस गिर रही थी, 1 2 3, तो 3 ही लाइंस गिर रही है 1 2 3। बी पॉइंट से आपको देखो 2 लाइन 1 2, तो बी पॉइंट से हमने भी 1 2 ही लाइंस गिरी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो बस आप इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इस लाइन से 4 + 3 7, 7 2 9 1 10, यानी तीनों से 10 10 और 10, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिले आपको, 30। बट आपको पॉइंट्स भी तो याद रखने हैं ना, आपको पॉइंट्स भी याद रखने हैं, तो जो कॉमन पॉइंट्स हो आप उनको क्या करो, जो कॉमन पॉइंट्स हो उनको माइनस कर दो। तो देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनको छोड़ के जो ये वाला पॉइंट बच गया 1 2 3, भाई ये सभी के लिए क्वेश्चंस नहीं है, जो वाकई कुछ मेहनत करना चाहते हैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन है, जो चाहते हैं आपका स्कोर बिल्कुल डिक्रीज ना हो, आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहें,
सीजीएल टायर 2 इसको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा जरा। तो बहुत मेहनत की जरूरत होती है इन चीजों पे। बस क्या करना आपको, जिस पॉइंट से लाइंस गिर रही हैं उन पॉइंट्स को तो छोड़ के जो कॉमन पॉइंट्स आपके रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस 30 में से 11 कॉमन पॉइंट्स को घटा दो तो आपका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19 इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 19। 19 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बताओ। चलो अब करते हैं हम अपने ट्रायंगल के इस फिगर को सॉल्व। ठीक है, इस फिगर को सॉल्व करेंगे। अब देखो इस फिगर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगेन आप देखोगे अगर इस पॉइंट से जो है कितनी लाइंस गिर रही हैं, अगर ये पॉइंट ट्रायंगल्स की मैं मान लो, ट्रायंगल्स की इस फिगर की पॉइंट मान लो, इसको मान लो मैं ए और इसको मान लो मैं बी, क्योंकि यही दो ऐसे पॉइंट्स है इस पूरे के पूरे फिगर में जहां से लाइंस गिर रही हैं। ध्यान रखिएगा एक और बात, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर 3 पॉइंट से लाइन गिराकर नहीं दिखाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ 2 पॉइंट से ही, किन्हीं भी ट्रायंगल्स की 2 पॉइंट से ही आपको लाइंस गिरती नजर आएंगी। बस इसमें केस 2 बनते हैं जिसमें कई बार दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन सेम होती है और कई बार दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट होती है। बस इन दोनों केसेस को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखो ट्रायंगल ए, ये फिगर आपकी अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, ये फिगर आपकी क्या होगी फाइनली, अगर मैं बात करूं तो फिगर ये होगी फाइनली आपकी ये। अभी देखो ए पॉइंट से कितनी लाइंस गिर रही हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5, एक यहां पर मार लो 6 लाइंस, 6 लाइन गिर रही है। ठीक है, यानी ये ए पॉइंट था। इस फिगर को मैंने किस में बदल दिया, सिंपल फिगर में। अब ये देखो बी पॉइंट जो था, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट से 3 लाइंस गिर रही हैं, तो इस बी पॉइंट से जो 3 लाइंस टेढ़ी गिर रही हैं इस तरीके से, आप उसको इस तरीके से कर लो। तो कितनी लाइंस गिर रही हैं, 3, यानी 1 2 और ये 3। बस अब आप इनको नंबरिंग दे दो। ऐसा ये देखो अब आपका जो पार्ट 1 में कराया था वो फिगर्स आ चुका है, बस इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो एक लाइन से जितनी बनेगी उतनी ही 2 लाइन से बनेगी, उतनी ही 3 लाइन से, उतनी ही चौथी लाइन से, क्योंकि जो लाइन्स है पूरी की पूरी है, कहीं अधूरी लाइन्स नहीं है, इसलिए पूरी की पूरी जो 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 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस लाइन से उतने ही इससे, उतने ही इससे। देखो ये क्वेश्चन जो है हर कोई ऑफलाइन में नहीं कराता, तो ऑफलाइन में तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नहीं। बस आपको थोड़े थोड़े सिंपल क्वेश्चन करा के आपको खुश कर दिया जाएगा कि हाँ, और आप एग्जाम में जब जाओगे ऐसी फिगर्स नहीं मिलेंगी, तब आपको हो सकती है दिक्कत। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इस लाइन से। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी आपको रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है वो आपके लिए बेस्ट कराया जा रहा है, आपके लिए कराया जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, आप नंबर ऑफ स्कोर आपके हमेशा हाई रहे। तो देखो इनको जोड़ो, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस लाइन से वही इस लाइन से, वही इस लाइन से, वही इस लाइन से, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो देख लेते हैं एक लाइन से कितने ट्रायंगल, 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26। ठीक है, तो कितनी लाइन से, एक ये वाली एक लाइन, ये जो थी 2 3 4, तो 26 चौके आपको पता है क्या होता है, 26 गुना 4 करो होते हैं 104। 26 गुना जब 4 करते हो तो 104 होते हैं, आपको पता है 104। तो क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 104 है? जी बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल इसका 104 क्वेश्चन आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉमन पॉइंट्स थे उनको तो हमने घटाया नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमने जब इन ट्रायंगल्स को काउंट किया इस फिगर में, कुछ कॉमन्स जो थे ट्रायंगल वो भी 2 बार काउंट हो गए। तो उन 2 बार काउंट हुए ट्रायंगल्स को घटाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं हम उनको घटा देते हैं। तो देखो ए और बी के पॉइंट्स को तो हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहां से तो लाइंस गिर रही थी, तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब हमारा इससे एक, जहां ज्वाइंट हो 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 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 ऐसे ही ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, आप खुद ही कभी देख लेना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इसी ट्रस्ट और भरोसे के साथ आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा।
आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आपको कंटेंट जो है एग्जाम ओरिएंटेड कराया जाएगा, ठीक है। तो अपने अब आप सिर्फ सिंपली पॉइंट्स को गिन लीजिए। ये ए और बी पॉइंट्स को आप क्यों नहीं गिनोगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इन यहाँ से तो लाइंस गिर रही थी, इनको तो हमने करना ही करना। बट जो बाकी पॉइंट्स है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो इस 104 में से जो आपने काउंट किए हैं, कितने हमने काउंट किए थे, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28, उस 28 को आपने घटा देना है। आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में कितने हैं, आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई आ जाएगा। तो घटाओ इस 104 में से 28 को, तो 14 में से 8 गया 6, 9 में से 2 गया 7, तो 76 इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ, था ना तगड़ा, तगड़ी चीज, तगड़ा फिगर आपके लिए, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए। जब किन्हीं भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन सेम हो तब आपने क्या करना है, और किन्हीं भी 2 पॉइंट से ऐसी फिगर में नंबर ऑफ लाइन जो हो डिफरेंट हो तब आपने क्या करना है, ये चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रायंगल्स की। कुछ और भी फिगर्स हैं। आपको पता है कि आपके एग्जाम में ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो काउंट करने होते हैं, उससे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं फिगर्स में से जो है पूछे जाते हैं। बट घबराने की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइएगा, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस जुड़े रहें इस चैनल के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत सी चीजें ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो अभी तक आपसे सॉल्व नहीं होती थी, बट आज के बाद वो सभी चीजें आपसे सॉल्व होने वाली, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है इस फिगर में कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आंसर नहीं दे पाएंगे, बस बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आंसर इसका परफेक्टली दे पाएंगे। तो जब भी आप इस फिगर को देखो इस तरीके से, तो आपको पता है एक चीज, ये हमेशा हमेशा माइंड में रखना, ये मैंने ट्रायंगल की शुरुआत में आपको बताया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, 3। अब ध्यान रखना, ये ट्रायंगल की फिगर को आपको हमेशा ऐसे ही नहीं देखने को मिलेगी, ये ट्रायंगल की फिगर आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है। मतलब ये वाली लाइन जो थी अब इधर से की गई है, तब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 हो गए। और एक और बात ध्यान रखना, ये जो लाइन थी बीच वाली, ये यहाँ से भी इस तरीके से हो सकती है, बात तो वही है, होंगे तो 3 ट्रायंगल्स, ठीक है, ध्यान रखिए। सॉरी। अब देखिए, अब इस फिगर की बात करूं, ये फिगर जो है इस तरीके से जुड़ी हुई है, यानी कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो आपको इस फिगर में एक ये ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल का फिगर, और इसी फिगर में आपको एक ऐसा भी ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ये वाला। यानी एक तो ये रहा, यहां से लेके पूरा ये वाला ट्रायंगल, बीच में जो लाइन मारी है, यानी 3 तो आपके मिलेंगे यहां से। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला जो फिगर आपका, ठीक है, कहां से, ये वाला यहां से लेके यहां तक इस तरीके से, और बीच में इसके ये भी है लाइन, तो 3 ट्रायंगल्स आपको, यही वाला फिगर मैंने यहाँ पर बना दी, 3 ट्रायंगल आपको यहाँ से। बट अगर ये दोनों ट्रायंगल आप प्लस करोगे, यानी ज्वाइंट करोगे, तो एक ये भी तो बन रहा है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, यानी एक ट्रायंगल आपका ये वाला। तो बताओ फाइनली टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने बने, 3 तो यहां से बने, 3 बने यहां से, 3 3 6, और ये एक जो है एक्स्ट्रा बड़ा वाला ट्रायंगल, जो दोनों को हमने ज्वाइंट किया तब ये बन गया, यानी ये वाला एक ट्रायंगल पूरा का पूरा, ठीक है। तो 3 + 3 6 प्लस एक ये वाला ट्रायंगल 7, यानी इस फिगर का टोटल आंसर क्या हो जाएगा, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, बताओ समझ में आई बात, ठीक है। चले हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ऐसा ही कुछ फिगर ये भी दिया है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हुआ है कि ये, अगर मैं सिर्फ इन्हीं 2 की बात करूं, मतलब इसी ट्रायंगल की बात करूं, पहले ट्रायंगल जो कि यहां से यहां तक था, ये भी यहां से यहां तक है इस तरीके से, पर इसमें एक लाइन की वजह एक और लाइन दी है। मीन्स ये जो फिगर है
इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, बट थोड़ा सा लाइंस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, बट घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे अगर इस फिगर में, अगर आप इस फिगर में अच्छे से देखते हो, अगर आप इस फिगर में बहुत अच्छे से देखते हो, तो आपको ना एक ट्रायंगल इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें ये लाइन आपको दिखेगी, ठीक है। ऐसे ही एक ट्रायंगल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें ये लाइन मिल रही होगी। ऐसे ही आपको एक ट्रायंगल इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये लाइंस देखने को मिलेगी। यानी कि ये देखिए, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से ये आपकी ये वाली फिगर, यहाँ से कितने मिलेंगे ट्रायंगल? 3। ऐसे ही यहाँ से लेके ये और ये पूरा और ये लाइन जो बीच में है, इसकी वजह से 3 ट्रायंगल्स। अभी देखिए, यहाँ से लेके फिर यहाँ और फिर इसी लाइन को यहाँ से जोड़ो, और फिर बीच में ये भी लाइन तो मिली आपको, यहाँ से भी थी। तो फाइनली कहने का मतलब है 9 ट्रायंगल्स तो आपको देखते ही पता लग गया कि 9 ट्रायंगल्स तो इसमें है ही। अब आपने काउंट करने हैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल। देखो ना 9 ट्रायंगल कैसे, 3 यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले। अब आपने क्या काउंट करना है? एक्स्ट्रा ट्रायंगल। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल कैसे करोगे? तो देखो, जब आप इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल था आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे इसके साथ जोड़ोगे, यानी कि देखो अभी आपका अगला ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से ऐसे, और ये लाइन, तो कुछ इस तरीके से बन गया। यानी 3 ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। यहां पर समझा रहा हूं आपको, ये वाला लाइन, 3 ट्रायंगल ये वाला, प्लस ऐसे ही देखिएगा, ये वाला यहां से लेके इस तरीके से, ये वाला, ये लाइन भी तो है ना, ऐसा ही बन गया ये भी। यानी 3 ट्रायंगल यहां से भी, यानी ये जो है 3 ट्रायंगल यहां से। तो 9 प्लस 9 तो यहां से आ गए थे, प्लस ये जो 3 प्लस 3 6, यानी 6 ये हो गए, प्लस एक और होगा। एक और कौन सा होगा? अब ये जो है पूरा का पूरा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये तो हमने देखा ही नहीं था, है ना। ये होते हैं छुपे हुए ट्रायंगल्स। एक जब इनको ज्वाइंट किया और सबसे बड़ा वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16। तो करेक्ट आंसर इस फिगर का क्या आ जाएगा? 16 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसके बाद जो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, वो मेरे भाई, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे भाई आपके एसएससी एग्जाम की बात करूं, अब तक कम से कम 10 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, वो आपके एग्जाम में, एसएससी एग्जाम की बात करूं, आपसे वो क्वेश्चन 10 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, और हमेशा उस बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसका करेक्ट आंसर दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन का गलत आंसर ही दिया है, बहुत कम स्टूडेंट्स ने उसका सही आंसर दिया है। वो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है मेरे भाई आपका ये वाला, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अगर मैं आपको ऑप्शंस की बात करूं, अगर इस फिगर को आप इग्नोर कीजिएगा, ये रॉन्गली यहाँ पर बन चुकी है। इस फिगर की मैं बात करूं, अगर इसके ऑप्शंस की बात करूं, इसमें ऑप्शंस आप कुछ इस तरीके से दिए थे। ए ऑप्शन था आपका 15, बी ऑप्शन था आपका 14, सी ऑप्शन था आपका 13, और डी ऑप्शन था आपका 24। ये आपके ओरिजिनल ऑप्शन थे। तो देखो, एसएससी का एग्जाम हमेशा काउंट करके ट्रायंगल्स की फिगर को नहीं दिया जाता। कुछ चीजें आपको डायरेक्टली भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन जो है सॉरी, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मोर देन 10 टाइम्स पूछा जा चुका है। आपको एग्जाम में 10 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। आप अगर देखोगे, पिछली फिगर जो हमारी थी, पिछली फिगर जो थी वो इस तरीके से थी, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से थी पिछली फिगर, ठीक है, ऐसी थी वो पिछली फिगर।
और ये जो लाइन बीच में आ रही थी इस तरीके से ऐसी थी, पिछली फिगर इस तरीके से थी, बट इस फिगर में क्या किया, एक ना लाइन यहां से छोड़ दिया गया। तो अब आपने ध्यान रखना हमेशा कि 16 तो आपको पता है कि अगर फिगर इस तरीके से हो, अगर फिगर आपको इस तरीके से दी हो तो यहां से आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, 16। बट अगर आपको एक लाइन यहां पर जोड़ दी जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा वाला नंबर होगा, ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा नंबर होगा जो ऑप्शन में, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आपने डी को मार्क करना है। आपको 24 दे 26 दे ऑप्शंस में, आपको हमेशा बड़ा नंबर ही जो ऑप्शन में दिया होगा उसको आपने टिक करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद काउंट कर लीजिएगा, 24 ही निकलेंगे इसमें। बट इसका आंसर कई बार 26 या 25 भी दिया जा सकता है, और बाकी ऑप्शन इसके छोटे होंगे, आपने सबसे बड़े ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। डायरेक्टली इसका आंसर आपके सभी ऑप्शंस में जो बड़ा ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना। ठीक है, चलो अब चलते हैं, कुछ नए फिगर्स को देखते हैं। आपके नए तो नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस उनका मॉडिफाइड फॉर्म मैंने आपके सामने रखा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो उसका आंसर आपने कैसे देना है वो दिखा रहा हूँ। देखिए, ये फिगर जो है, अगर मैं सिर्फ इसी फिगर की बात करूं, इसकी ना करूं, क्योंकि ये फिगर जो है इस लाइन से ज्वाइंट की गई है। मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये देखो ध्यान रखो, ये एक और ये दो डिफरेंट ट्रायंगल नहीं है, बल्कि इसके साथ ही इस लाइन को चिपकाया गया और आपसे पूछा गया बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो देखो, अगर आप, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना आपको क्वेश्चन फिगर में 2 से ज्यादा फिगर्स को भी ऐड करके दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर की बुक से मैं वो क्वेश्चन आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल्स की एक ही फिगर से बहुत सारे फिगर्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो अभी आपने ऑलरेडी किया था। जब ये क्वेश्चन आपने किया था, ये वाला आपको पता होगा, सबसे पहले जो मैंने जो ट्रायंगल्स की फिगर को बदला था, आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे, 7। तो 7 ट्रायंगल्स तो आपको यहां से मिल गए, प्लस अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो आपको पता है, बेसिक फिगर मैंने आपको कराया था पिछली वीडियो में, यहां से कितने निकलते हैं, 3। अगर लाइंस ज्यादा हो जाएं, 1 2 3 इस तरीके से, तो आप उनको नंबरिंग देते हो, 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही यहाँ पर इसको नंबरिंग दे देनी है, 1 2 3 4, और इनको ऐड कर लो। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 1 10, तो 10 ट्रायंगल आपके यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने हैं, 17। तो 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? बताओ, आई बात समझ में? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ट्रायंगल्स की नेक्स्ट फिगर में। आपको इतना प्रिपेयर मैं कर दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बट ढंग से आपको चीजें देखनी पड़ेगी। चलो, अब चलते हैं ट्रायंगल्स की और भी न्यू फिगर्स के देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ट्रायंगल्स की ये फिगर्स में आपसे पूछा गया टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितने हैं इस फिगर में, कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने हैं, आपने ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से करना, बहुत बेसिक पे चले जाना है। अगर आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे फिगर में आपको ये चीज नजर आ रही है, ये चीज यहां भी है, इसमें यहां भी दिख रही है और ये भी दिख रही है। तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता है कि इस बेसिक फिगर से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकलते हैं, 3। यानी ये यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक, और बीच में ये लाइन है, तो इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकलेंगे, यहां से 3। ऐसे ही ये भी तो है, यहां से लेके यहां तक इस तरीके से, और फिर ये लाइंस भी तो है बीच में, लाइन 1, यानी यहां से भी आपको मिलेंगे 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, यहां से लेके ये आपको तीसरी फिगर मिली ट्रायंगल की, यहां से भी कितने मिलेंगे, 3। यानी ऐसी फिगर आपको कितने मिली, 1 2 3, और हर एक फिगर से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल, 3 3 3 3, यानी 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 ट्रायंगल तो आपको दिख चुके हैं। अब हमने ना एक्स्ट्रा ट्रायंगल ढूंढने होते हैं, जो छिपे हुए ट्रायंगल होते हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर एक ये भी ट्रायंगल तो बन रहा है आपका, एक आपका ये भी ट्रायंगल तो बन रहा है, यानी एक ट्रायंगल आपका ये वाला, 9 + 1 10, प्लस एक और एक्स्ट्रा भी तो बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बड़ा ट्रायंगल भी तो बनेगा इन सबको ज्वाइन करने के बाद।
ये देखो ध्यान से, इन सबको ज्वाइन करने के बाद एक बड़ा ट्रायंगल भी तो बनेगा, यानी एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा बिग। तो 9 + 1 10, 10 + 1 11। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मेरे भाई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। 11 इज द राइट आंसर। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही फिगर्स आपको देखें, और भी तरीके से फिगर आपको चेंज करके दी जा सकती हैं। देखिए इस फिगर के अगर आप देखोगे बात ध्यान से, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, यहां से लेके ये, यहां से लेके यहां तक, तो ये फिगर बताओ कुछ इस तरीके से नहीं है। और ये पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, 1 2 और 3 लाइंस गिर रही हैं, और आपको बताया है कि ऐसी फिगर को कैसे सॉल्व करते हैं, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। तो बताओ 4 + 3 7, 7 2 9, 1 10, इनको ऐड कर लेंगे तो 10। यानी कि इस फिगर से हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिले? 10। हमेशा अगर बड़ा कोई फिगर दिया हो और उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल छांटने हो, तो पहले उसको बेसिक चीजों में छांट लो। यानी यहां से आपको 10 मिले, यहां से कितने मिलेंगे बताओ? तो ये ट्रायंगल अगर देखोगे, यहां से लेके ये लाइन और फिर ये लाइन ज्वाइन किया, और बीच में ये भी तो है, यानी ये है आपका ये वाला फिगर, जहां से आपको पता है 3 मिलते हैं, यानी 3 आपको मिलेंगे यहां से। ऐसा ही फिगर ये भी तो है, ये भी तो है, ये देखो यहां से लेके, यहां से लेके, यहां से लेके, और बीच में ये लाइन है, यानी 3 ट्रायंगल आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी 10 तो ये +3 +3 हो चुके हैं, प्लस एक्स्ट्रा देखो अब कितने हैं, प्लस एक्स्ट्रा भी तो देखना ना हमने। अब एक्स्ट्रा देखो कितने हैं, तो देखो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं 10 + 3 + 3, इतना तो मिल चुका है, पर प्लस एक्स्ट्रा देखो कितने हैं। तो एक्स्ट्रा अगर आप देखोगे, एक ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल, तो +1 प्लस एक बिग भी तो बन रहा है, ये पूरा का पूरा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, यानी एबीसी ट्रायंगल भी तो एक बन रहा है +1। ठीक, अब इनको ऐड कर लो, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 17 18, यानी इस टोटल फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने हैं? 18 इज द राइट आंसर। आ गया मजा? तो ऐसी अगर आपको फिगर दिखती है, तो पहले उनको बेसिक फिगर्स में छांट लो, और उनको ऐड करते हुए बाद में एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स भी फाइंड करो, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, इस चैनल पे आके आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, चीजें आपको एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाती हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी हम कुछ दिनों में यूथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, उसमें भी आपसे जो एसएससी ने क्वेश्चंस पूछेंगे उन सभी को हम जरूर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ, और देखते हैं उस फिगर्स में आपसे और भी कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ, और देखते हैं इस फिगर्स में आपसे कैसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब देखिए, अब ये फिगर्स जो है आपकी चेंज हो चुकी हैं, और हम आ चुके हैं अब इन बेसिक फिगर्स की तरफ। देखेंगे इन बेसिक फिगर को हम कैसे सॉल्व करें जल्दी। ठीक है, इन बेसिक फिगर्स को सबसे पहले देखिएगा, इन बेसिक फिगर को हम जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब थोड़ा सा चेंज किया मैंने इस, ये देखिए कई बार एग्जामिनर आपको इस तरीके की फिगर देके आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे क्या है पूछता होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखोगे, अगर आप प्रैक्टिकली काउंट करना चाहते हो, तो एक ट्रायंगल तो आपको, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको नंबरिंग लेटर्स दे दूं, लेटर्स नाम, तो ए दे दिया मैंने इसको, ये बी, वैसे तो ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बोल सकते हो इसको, सी डी, इस तरीके से। तो एक ट्रायंगल अगर आप देखोगे, एक ट्रायंगल आपका ये वाला, एक ट्रायंगल आपका ये वाला, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ये वाला, फिर एक ट्रायंगल आपका ये वाला, फिर एक ट्रायंगल आपका ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, बट मतलब कहने का एक ट्रायंगल ये 2 3 4, यानी 4 ट्रायंगल, बट एक्स्ट्रा भी तो बनेंगे। लेकिन इनको जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, तो आपको जब भी ऐसा फिगर मिले, सिंपल ये देखो, ऐसे फिगर्स में ये बेसिक फिगर है, जब आपको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल देके इसमें ट्रायंगल्स पूछता होता है, इस तरीके की लाइंस दी होंगी, ट्रायंगल्स पूछेगा, आपने करना क्या है, आपने सभी बॉक्सेस को नंबर दे देना है, जो ट्रायंगल की बॉक्सेस है, 1 2 3 4।
जो भी बड़ा नंबर आपको मिलेगा आपने उसका कर देना है डबल, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बड़ा नंबर क्या मिला 4, यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इस फिगर में बताओ। तो 4 का डबल 4 दूनी 8, तो 8 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बताओ आई बात समझ में? जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे ना उन सबको आपने नंबरिंग दे देनी, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इस फिगर में। इस फिगर में भी क्या करना है, आप सबको नंबरिंग दे दो। इसको आप 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब देखो 8 आपको बड़ा नंबर मिला ना, तो 8 का जस्ट आपने डबल कर देना है, 8 गुना 2। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा कि इस नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने हैं, 16। 16 इज द राइट आंसर। अभी ध्यान रखिएगा ट्रायंगल्स पर बहुत सी फिगर्स पूछी जाती हैं, अभी उसके क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आगे भी करवाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। अभी ट्रायंगल्स जो है खत्म नहीं हुआ, इस पर बहुत सी फिगर्स बनेंगी और जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और अच्छे तरीके से पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इस फिगर को। अब हम देखेंगे इस फिगर को, इस फिगर में आपसे क्या पूछा गया। तो इस फिगर में भी आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे गए हैं। ऐसे फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही पूछे जाते हैं कि बताओ कितने हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप देखोगे ये जो ऊपर आपने देखा था पहले इस तरीके का जो बॉक्स था ये वाला, ऐसा ही कुछ बॉक्स ना आपको 2 बॉक्सेस को ज्वाइन करके दिया गया है। ऐसा ही एक और बॉक्स आपको ज्वाइन करके दिया हो, आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। तो आपने सबसे पहले पता है क्या करना है, सबसे पहले जो आपने ये नंबरिंग दी थी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही आपने नंबरिंग दे देनी है। सबसे पहले जैसे मैं इसको बोलूं ए, इस पॉइंट को बोलूं बी, फिर सी इस पॉइंट को बोलूं, फिर डी बोलूं, फिर ई, फिर एफ, इस तरीके से। तो पहले आप ना ए बी सी डी यानी इस स्क्वायर में जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं उनको काउंट करो, फिर बी ई एफ सी इस बॉक्स में जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं उनको अलग काउंट करो। ठीक है, बाद में आपने ज्वाइंट करके देखना कि कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स में नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4, ऐसे इस बॉक्स में 1 2 3 4। तो पहले अगर इस बॉक्स की बात करो तो बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 का डबल यानी 8, यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 8। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी बड़ा नंबर 4 है तो इसमें भी कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 8। ठीक है, अब देखना है हमें क्या कोई, अब हमें ये देखना है क्या इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल है इन दोनों बॉक्सेस को मिलाने पे बन रहा है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इन दोनों बॉक्सेस को, तो ध्यान से देखिएगा, एक तो ट्रायंगल आपका बन रहा है डी बी एफ, डी बी एफ, एक तो ट्रायंगल आपको ये वाला बना, यानी 8। देखो 8 तो आपके, और 8 यहां से थे, 8 यहां से थे, 8 प्लस 8 थे, प्लस एक्स्ट्रा देखो कितने बन रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं, तो 16 तो आपको मिल चुके हैं, प्लस एक्स्ट्रा देखो कितना है, एक्स्ट्रा आपको डी बी एफ आपको एक एक्स्ट्रा मिला। पहले आपको देखो, पहले ध्यान से, पहले आपको मिला पहला एक्स्ट्रा डी बी एफ, प्लस अगर आप देखोगे ध्यान से ए सी ई, यानी ए ई सी आपको अगेन एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिला। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, 16 प्लस 2 18। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा 18। आई बात समझ में? बताओ बताओ, आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 इज द राइट आंसर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट, आपके पास टाइम है, ले लीजिए। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट फिगर में आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट फिगर में देखिए, नेक्स्ट फिगर जो आपके सामने आने वाली है, ये देखिए ये फिगर है ये वाली, इसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। इसमें भी आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे गए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें इस बार 2 बॉक्सेस को नहीं बल्कि 3 बॉक्सेस को ऐड करके बेसिक फिगर्स आपको दी गई हैं। यानी ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, और इसमें देखो कहने का मतलब है तो ये यही चीज ना, हर एक बॉक्स में आपको यही चीज तो दिख रही है ना,
बस इनको ये एक बॉक्स इसी तरीके से जोड़ा गया है, दूसरा बॉक्स और लाइंस इस तरीके से दी हुई है, इसी तरीके से जोड़ा गया है आपका तीसरा बॉक्स और ये लाइंस इस तरीके से आपको दी गई है। ठीक है, ठीक आई बस में। तो सबसे पहले आपने सिंपली बेसिक फिगर्स की तरह इसको सॉल्व करना है। आप इस बॉक्स को पहले नंबर दे दो 1 2 3 4, ऐसे ही इस बॉक्स को नंबर दे दो 1 2 3 4, फिर इस बॉक्स को 1 2 3 4। आपको पता है सभी में 4 4 जो है बड़ा नंबर है, तो 4 का डबल 8, यानी इस फिगर से आपको 8 ट्रायंगल्स, 4 का डबल 8 इस फिगर से 8 ट्रायंगल, 4 का डबल 8 इस फिगर से 8 ट्रायंगल, यानी आपको फिलहाल 24 जो है ट्रायंगल्स मिल चुके हैं, बट इसका 24 आंसर नहीं है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स भी तो बनेंगे ना। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकालने के लिए आपने ना दो दो बॉक्सेस को जोड़ के देखना है। जैसे पहले आप इस बॉक्स और इस बॉक्स को जोड़ के देखो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हैं। तो देखो कि अगर आप ये, तो अगर मैं इसको इन सबको नंबर दे दूं A B C D E F G H, ये H है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले H B और F, HF भी बोलो या फिर HBF बोलो, एक ट्रायंगल तो आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है, यानी 24 के बाद आप क्या ऐड करोगे, एक HBF वाला। ठीक है, अब देखो यहां से ये वाला, पहले दो बॉक्सेस पे ही काम करना हमने, AGC या फिर ACG बोलो, एक ही बात है। एक और मिल गया आपको ये वाला, एक और आप ऐड कर दो। अब हमने क्या करना है, इन दो बॉक्स, पहले इन दो बॉक्सेस पे काम कर लिया, अब इन दो बॉक्सेस पे काम करेंगे। तो देखो GCE या फिर GEC बोलो, एक ही बात है, यानी एक और आपको एक्स्ट्रा मिल गया। अब इन्हीं दो बॉक्सेस में एक और ढूंढो, तो BFD या फिर BDF बोलो, एक ही बात है, यानी एक और एक्स्ट्रा मिल गया। तो फाइनली इस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं कितने मिले हैं एक्स्ट्रा, 1 2 3 4। तो अब इनको ऐड करो, 24 प्लस 4 क्या होते हैं 28, तो 28 इज द राइट आंसर। बताओ आई बात समझ में आप सभी को? बताओ आप सभी को ये चीज समझ आई या फिर नहीं? आई होप आप सबको चीजें समझ आ गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में और भी फिगर्स आपको देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल हम ट्रायंगल्स को ही निपटाएंगे। ट्रायंगल की आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगी जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और एक्चुअल आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत रेयरली है जो ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाता है एग्जाम में, चाहे रेलवेज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, CHSL MTS JEE कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ऐसी फिगर्स आपको देखने को जरूर मिलती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार सभी मेरे भाइयों को फिर से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे।